जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में अभियोजन से संबंधित विषयों को लेकर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा कुमार धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। गुरुवार को दरभंगा में अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में वहीं आयोजित बैठक में समन वारंट और कुर्की जब्ती की संख्या की समीक्षा, समन वारंट एवं कुर्की जब्ती ससमय न्यायालय से मिलने एवं उसका ससमय निष्पादन होने से अभियुक्तों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सकता है तथा अभियोजन के गवाह भी अधिक संख्या में न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। निम्न बिंदुओं पर समीक्षा कर लंबितों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। न्यायालय में पुलिस पेपर के लिए लंबित कांडों की समीक्षा अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित करते समय आरोप पत्र के साथ अभियुक्तों के लिए पुलिस पेपर की प्रति अलग से समर्पित किया जाता है। यह न्यायालय अभिलेख के साथ संकलन रहता है। अभियुक्त को पुलिस पेपर उपलब्ध कराकर इसके लिए लंबित कांडों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। न्यायालय में आरोप गठन के लिए लंबित कांडों की समीक्षा, बहुत कांडों में अभियुक्त उपस्थित रहता है लेकिन आरोप गठन न होने से बार बार अगली तिथि निर्धारित की जाती है। यदि अभियुक्त अनुपस्थिति हो तो उसके विरुद्ध न्यायालय से आदेश के जारी करने का अनुरोध किया जा सकता है। अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित कांडों की समीक्षा। जिला में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए काफी संख्या में कांड लंबित है। अभियुक्तों को उपस्थित कराने के लिए वारंट, कुर्की जब्ती आदि निर्गत करने एवं उसका निष्पादन की समीक्षा इसकी अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित कराई जा सकती है। अभियोजन साक्ष्य के लिए लंबित कांडों की समीक्षा। अभियोजन साक्ष्य के लिए लंबित कांडों की समीक्षा, जिन कांडों में डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, परिचारी, प्रवर या अन्य सरकारी गवाह का साक्ष्य बाकी है, इसकी अमल सूचना बनाई गई। नहीं, चूँकि ये हम लोग का एक प्रक्रिया है, मासिक एक प्रक्रिया भी है जिसके तहत है जो हमेशा है जो एक मीटिंग किया जाता है कि आज सर नहीं थे जिसके आलोक में मैंने स्वयं इसका है जो संचालन किया। और इसमें जैसे जो रिपोर्ट नहीं आता, चाहे जख्म प्रतिवेदन हो, FSL रिपोर्ट हो या जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण के हम लोग प्रयास करते हैं एक दूसरे से, ताकि ये जो विचारण है जो फास्ट गति से किया जा सके और गवाहों को भी उपस्थापित किया जा सके और जो समस्याएं हैं आपस में एक दूसरे के समक्ष रखते हैं ताकि उसका निराकरण किया जा सके। चार्जशीट की बात हुई थी, यहाँ पर लेट से आती है? नहीं, वैसी बात नहीं है। जैसे उसमें आती है, जैसे कहीं कहीं कुछ त्रुटियां रहती है जिसके बारे में है जो उन लोग के द्वारा भी जैसे कुछ रखा गया है प्रस्ताव, उसका हम लोग निराकरण करेंगे। किनके साथ बैठक हुई थी? सभी लोक अभियोजक थे, APO थे, सहायक लोक अभियोजक थे, SDPO थे, मतलब जो भी सरकारी जो हम लोग संबंधित थे जिला कार्यालय से सभी लोग थे। क्या शुभ नाम है? कुमार धर्मेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय दरभंगा। जी, अब प्रत्येक महीना हम लोगों का किया जाता है। जिला के अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक और सब कोई रहते हैं, DM साहब, SP साहब रहते हैं। इसमें मासिक बैठक होती है जिसमें कांडों की समीक्षा की जाती है, किस मामला में हम लोग को क्या समस्या रहती है कोर्ट में, तो वो समस्या हम लोग यहाँ रखते हैं, उसका ये लोग निदान करते हैं। जैसे गवाही मंगाना हुआ या किसी तरह का मेडिकल से यूरी मंगाना रहता है तो उस सब की समस्या का समाधान होता है। आज आप लोगों का किस संदर्भ में बैठक किया गया था? आज जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की गई थी जिससे अभियोजन से संबंधित सभी विषयों पर डिस्कशन हुआ, जैसे कि समन वारंट, कुर्की जब्ती, न्यायालय में पुलिस पेपर, अभियुक्तों की उपस्थिति, अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित कांडों की समीक्षा, बयान बहस आदि पर प्रोग्रेस हेतु जो है यह माने समीक्षात्मक बैठक रखा गया था, जिसमें कि हर बिंदु पर DSP हेडक्वार्टर द्वारा मीटिंग का जो आयोजन किया गया, उन्हीं के देखरेख में मीटिंग हुई है और हर बिंदु पर विचार किया गया है। तो बात हो रही थी चार्जशीट में के बिंदु पर कहा गया है कि लोग अनुसंधान करने, चार्जशीट काटने से पूर्व संबंधित अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक से समीक्षा कराने के उपरांत ही आरोप पत्र समर्पित करें, क्योंकि किसी भी प्रकार के अनुसंधान में त्रुटि न रहे। क्या सर नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हरे राम साहू, विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद दरभंगा।
दरभंगा से काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है। देह व्यापार में लिप्त बांग्लादेशी महिला सहित एक स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर दरभंगा पुलिस पूछताछ कर रही है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा जिले में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक बांग्लादेशी महिला सहित एक पुरुष को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी महिला सहित अन्य लोगों से नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य और सदर एसडीपीओ अमित कुमार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद सिटी एसपी ने कहा कि पूरा मामला देह व्यापार से जुड़ा है। पूछताछ कर रैकेट का पता लगाया जा रहा है। दरअसल पुलिस के गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्त को लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेटा मोहल्ला से हिरासत में लिया गया है। महिला के पास पासपोर्ट भी मिला है। पुलिस बांग्लादेशी महिला के बारे में विदेश मंत्रालय को भी जानकारी दी जा रही है ताकि उसकी सही पहचान हो सके। पूछताछ के क्रम में महिला ने बताया कि पश्चिम बंगाल के रास्ते सियालदह होते हुए दरभंगा पहुंची थी। हालांकि विशेष जानकारी पुलिस के द्वारा अभी नहीं दी जा रही है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने कहा कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेता में देह व्यापार के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई तो मौके से एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया। दोनों अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। महिला ने अपना मूल देश बांग्लादेश को बताया है। इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही धंधे में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। ये लहरियासराय थाना अंतर्गत की बात है कि कल रात में जिला में सूचना मिली थी कि एक जो एरिया है यहाँ पे बेता के आसपास, वहाँ पे एक देह व्यापार के मामले की सूचना मिली। इसमें हम लोगों ने जब टीम बना के वहाँ पर छापामारी की तो एक लड़का और एक जो महिला है वो पकड़ाई गई थी। इसके उपरांत में हमने जब और छानबीन की पूछताछ की तो उन्होंने अपना जो मूल देश है वो बांग्लादेश बताया। तो आगे की जो छानबीन उसमें जारी है। क्या और भी कोई लोग यहाँ कोई इस तरह का टीम है या किस तरह का देह व्यापार का उड़ोरा कारोबार यहाँ चल रहा है, क्या कुछ बाकी सभी लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनके संबंध में जांच अभी जारी है। इंटरमीडिएट जिसे कि हम बिचौलिए वो लोग भी बोलते हैं, जो इस तरह के पूरे अपराध के एक तरह से मुख्य बिंदु रहते हैं और जो अपराध को कायद करवाते हैं, उन लोगों को हम लोग अभी और पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और आगे की पूछताछ करके स्पष्ट की जाएगी। लगभग कितने लोगों पे शक है इस तरह का कि संलिप्त होंगे? अभी 2 लोगों को हमने हिरासत में लिया हुआ है और आगे के जितने भी लोग हैं जो उनकी भूमिका स्पष्ट होती है उनको हिरासत में लिया। दरभंगा वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सैनी के पिता जितेंद्र सैनी की हत्याकांड में प्रयोग छुड़े को लेकर दरभंगा पुलिस ने बरामद कर मामले का सफल उद्भेदन का दावा किया है। इस बात का खुलासा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि इस कांड में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए काजिम अंसारी, मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी, मोहम्मद छोटे लहरी, मोहम्मद आजाद न्यायालय से 23 जुलाई को 2 दिनों के रिमांड पर लिया गया। छुड़े से काजिम ने जितेंद्र सैनी की हत्या की थी। रिमांड के दौरान चारों अभियुक्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इस कांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा 15 जून की शाम में मोहम्मद मंजूर से छुड़े को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद रास्ते में ट्रांसफार्मर के पास चापाकल पर अपने कपड़े के साथ चाकू को धो दिया और कपड़े को घर में और मोहम्मद मंजूर के दुकान में शटर के नीचे खाली जगह से चाकू को दुकान के अंदर डाल दिया। आमने सामने बैठाने के बाद हत्या का राज खुला, जिसके बाद मोहम्मद मंजूर ने इस संबंध से पूछताछ की गई, परंतु मंजूर ने तथ्य को छुपाया गया और जानकारी नहीं होने की बात कही। जिसके बाद मोहम्मद काजिम अंसारी एवं मोहम्मद मंजूर दोनों को आमने सामने बैठाया गया, जिसके बाद मंजूर ने काजिम अंसारी द्वारा बताए गए सभी बातों को स्वीकार किया। वहीं उन्होंने कहा कि मंजूर ने बताया कि जब सुबह में जितेंद्र सैनी की हत्या कर चाकू मेरी दुकान में रखे जाने की बात ज्ञात हुई तो मैं डर गया और यह चाकू को दुकान से हटाकर घर में छुपा दिया। मंजूर के बताए अनुसार इनके घर से यह चाकू को बरामद किया गया। बरामद चूड़े को जिला एफएसएल टीम से जांच कराई गई। जांच के क्रम में बरामद चाकू पर खून की मात्रा पाई गई, जिसे जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। वहीं जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त काजिम अंसारी मृतक जितेंद्र सैनी से 90,000 पुनः 10,000 यानी कुल 1 लाख रुपए सूद पर लिए थे, जिसका फरवरी 23 में ब्याज के साथ 1,50,000 रुपए हो गया था, जिसके एवज में मृतक जितेंद्र सैनी काजिम अंसारी के जमीन का दस्तावेज रखे हुए थे। इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी मृतक जितेंद्र सैनी से 20,000 रुपए सूद पर लिया था। इसके एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल और उसके कागजात रखा हुआ था।
वहीं इस कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी मृतक जीतन सैनी से 6,000 रुपए सूद पर लिए थे, जिसके एवज में मृतक जीतन सैनी छोटे लहरी के जमीन का कागजात रखे हुए थे। वहीं मोहम्मद आजाद इस कांड में इन लोगों के सहयोगी के रूप में थे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक रघुनाथ रेड्डी ने बताया कि इस कांड में अब तक 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजिम अंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजिम अंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो चूरा है चाकू उन्होंने जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर उनके दुकान पे इन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ चापाकल है उसमें धो के उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारी टीम जो कि रेड किए थे उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजिम अंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चूरा है उसमें वहाँ था। बट उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि काजिम मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से ही एक दिन पहले से चूरा जो था वो एक दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को, और जब घटना हुआ तो उनको जानकारी हुआ कि काजिम अंसारी के द्वारा बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारी टीम किया था वो नहीं मिल पाया, और जब आमने सामने किया गया कल तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया। जब्त करके FSL टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है, और उसको हम लोग FSL के लिए भेजा जा रहा है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया है कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे, और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो हमको भी गिरफ्तार किया जाता है, उसी के क्रम में इन्होंने लेके चला गया और उसको वो जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले? जी उनको भी गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग, कितने कट थे आखिरकार? उसमें टोटल 23 इंजरीज है, 23 इंजरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में पूर्व संस्कृत प्रधानाध्यापक डॉक्टर जयशंकर झा ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा नियुक्त शास्त्र चूड़ामणि विद्वान के पद पर योगदान दिया। ज्ञातव्य है कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस पद पर अवकाश प्राप्त संस्कृत विद्वान का साक्षात्कार के उपरांत नियुक्ति की जाती है, और उसके मानदेय का भुगतान भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इस पद पर नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाती है और 1 वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया जाता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित को प्रेषित पत्र के आलोक में डॉक्टर जयशंकर झा ने आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया के समक्ष अपना योगदान दिया। इस मौके पर डॉक्टर मित्रनाथ झा, डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर मोना शर्मा, उज्जवल कुमार, सदानंद विश्वास, मंजू अकेला, विद्यासागर भारती, योगेंद्र पासवान तथा उदय कुमार उदेश आदि उपस्थित थे, जिन्हें श्यामा भोग प्रसाद से मुंह मीठा कराया गया। योगदान के उपरांत डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि मेरी नियुक्ति 2 बार की अंतर्वरीक्षा के बाद हुई है। मेरी नियुक्ति महोपाध्याय पंडित मतीनाथ झा विरचित गणेश संभवम नामक 7 अंकों के नाटक की पांडुलिपि के संपादन हेतु हुई है। मुझे इस नाटक का हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण भी करना। बधाई देने वालों में पूर्व कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं प्रोफेसर SP सिंह, संदीप यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा, आचार्य सुदर्शन जी महाराज, कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन, प्रोफेसर रामनाथ सिंह, डॉक्टर घनश्याम महतो, अजय कुमार कश्यप, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, पूर्व DDC डॉक्टर विवेकानंद झा, डॉक्टर संत कुमार चौधरी, कमलाकांत झा तथा नवीन सिन्हा आदि के नाम शामिल हैं। चौरसिया जी आपको और
आज एक हमारे शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है, शास्त्र चूड़ामणि योजना में मेरा चयन हुआ है और संजोग और सौभाग्य से बिहार पे इस बार एकमात्र चयन हुआ। अब इसमें एक बहुत पुराने पांडुलिपि का जीर्णोद्धार समझिए, उसका संपादन करना है, उसके बारे में उसका हिंदी में अंग्रेजी में रूपांतरण करना है और जो मिथिला की प्रज्ञा है उसके एक छुपे हुए अध्याय पे संस्कृत जगत को परिचित कराने का दायित्व मुझे मिला है। इसमें जो कुछ मानदेय है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस बहाने संस्कृत विभाग में आज मुझे ज्वाइन करके अपना योगदान दे करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम आशा करते हैं कि 3 वर्षों का जो मेरा समय रहेगा वो आप लोगों के साथ बड़ा आनंद से बीतेगा। बहुत मैं आज आह्लादित फिर रहा हूँ, अपने ही घर में फिर लौट करके लंबे अरसे के बाद मैं आया हूँ और अब इस सम्मान से मैं अभिभूत हूँ और ये सम्मान मैं समर्पित करता हूँ डॉक्टर शशिनाथ झा जी और डॉक्टर मित्रनाथ झा जी को, जिनकी प्रेरणा से हमने इस विषय को चुन पाए हैं और हम आशा करते हैं कि इस कार्य में इन लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। मैं संस्कृत विभाग के प्रति आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे नाम को प्रस्तावित किया था और इसे जो 10-12 चयन हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रस्ताव पर मेरा भी चयन हुआ है। मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ विभाग के प्रति। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अपना नाम परिचय। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर जयशंकर झा। मैं यहीं रिटायर्ड किया था, 2021 में सेवानिवृत्त हुआ था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग से 14 बरस CM कॉलेज में रहा और उसके बाद सारी सेवा 24 साल के लिए मैं यहाँ कार्यरत रहा। जयशंकर झा और संस्कृत के लोक भाषा प्रचार समिति का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। श्यामा मंदिर न्यास समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ न्यास का मैं उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बधाई। जी सर, डॉक्टर जयशंकर झा सर का शास्त्र चूड़ामणि विद्वान के रूप में चयन हुआ है, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रसन्नता है? आज का दिन, बल्कि आज का यह क्षण मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है। मेरे इतने पुराने मित्र, हमारे और जयशंकर झा जी के बीच 50 साल की दोस्ती रही है। आज इतना मैं अभिभूत हूँ क्योंकि विद्या की जो एक गरिमा है, उस गरिमा की प्रतिमूर्ति है हमारे मित्रमणि जयशंकर बाबू। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करता था, अब वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है और शास्त्र चूड़ामणि की नियुक्ति जो होती है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी अब बदल चुके हैं। उसके आधार पर बिहार में, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि एक ही चयन किया गया और डॉक्टर जयशंकर झा जी का नाम इसमें आया। और उससे बड़ी बात है कि आज विश्वविद्यालय संस्कृत स्नातकोत्तर विभाग में इन्होंने योगदान दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे मिथिला के साथ साथ ऐसे कई क्षेत्रों के लोग जो संस्कृत भाषा साहित्य में काम कर रहे हैं, चूँकि मैंने भी ये पत्र देखा है, एक ऐसी अप्रकाशित पांडुलिपि है गणेश संभवन नाटक, जिस पर जो ये काम जब करेंगे और इनकी जो एक सारस्वत जो आभा है, उससे जब वो पांडुलिपि आलोकित होगी, मुझे विश्वास है कि संस्कृत जगत में एक नई चीज़ हम लोगों को मिलेगी। क्योंकि शास्त्र चूड़ामणि में 2 ही प्रावधान होते हैं, या तो आप MA कक्षा को पढ़ाएं या आप किसी पांडुलिपि का संपादन करें। तो जो MA कक्षा को पढ़ा के चले जाते हैं उनका नाम तो बस बहुत कम लोग ले पाते हैं, लेकिन अगर पांडुलिपि का संपादन हुआ और वह पुस्तकाकार प्रकाशित हुई, वो तो सदा के लिए अमर पुस्तक होती है और उसका लाभ सभी को मिलता है। मैं सबसे बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ डॉक्टर झा को, शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं आशा करता हूँ जो 3 वर्ष का इसका पद होता है, क्योंकि मैं भी इससे पहले मिथिला शोध संस्थान इस पद पर योगदान दिया था, मैंने काम किया। 2 वर्ष प्लस 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल है इनका बहुत ही अच्छा बीतेगा और संस्कृत जगत को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत बधाई। मेरा नाम डॉक्टर मित्रनाथ झा, मैं मिथिला शोध संस्थान के पांडुलिपि विभाग अध्यक्ष पद से 2016 में निवृत्त हुआ। तत्पश्चात 3 वर्षों के लिए इसी शास्त्र चूड़ामणि पद पर मैं वहाँ था। अब भी बराबर वहाँ आना जाना है, क्योंकि शैक्षिक जगत से मैं जुड़ा हूँ। अभी भी निःशुल्क मैं वहाँ के MA कक्षा में निःशुल्क अध्यापन कर रहा हूँ कई वर्षों से।
दरभंगा में एक बार फिर पुलिस की दबंगता की बात सामने आई है। युवक को पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक का दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। तमाम घटना के संबंध में जानकारी मिली, उसके अनुसार दरभंगा जिले के मब्बी थाना अध्यक्ष सहित थाना के पुलिस पर एक युवक मिथुन मांझी ने बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अपने घटना की जानकारी वरीय अधिकारी को दी है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच सदर एसडीपीओ अमित कुमार से करने की बात कही है। फिलहाल पीड़ित युवक खुद अपना इलाज दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में करने की बात सामने रखा है। पुलिस पिटाई के कारण युवक को सर, पीठ और आंख में चोट लगने की बात कही है। फिलहाल उसे आंख में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। पीड़ित युवक मिथुन मांझी की बात माने तो मिथुन अपने गांव के एक साथी पंकज के साथ गांव जा रहा था। तभी मब्बी थाना के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त दिखाई दी। वह अपनी बाइक को रोक लिया। मब्बी थाने की पुलिस सड़क को क्लियर करवा रही थी। पुलिस ने उसे दूसरी तरफ से जाने को कहा, लेकिन उल्टी दिशा से जाने के कारण वह बाइक आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर रुककर सड़क के दोनों तरफ आने जाने वाली गाड़ी को देखने लगा। बाइक रुकी देख चंद सेकंड के अंदर वह उपस्थित पुलिसकर्मी गाली देते हुए बाइक को आगे बढ़ाने की बात कहने लगे। फिर उसने बाइक को आगे ले जाकर सड़क किनारे खड़ा कर दिया। फिर थाना प्रभारी के पास पीड़ित युवक जाकर गाली देने का कारण पूछा तो वहां पर तैनात पुलिसकर्मी अपना आपा खो बैठे और युवक के साथ गाली गलौज करते हुए पीड़ित और उसके साथी पंकज के साथ मारपीट करके थाना ले गए, जहां उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। बाद में चौकीदार और ग्रामीणों की पहचान पर मिथुन को छोड़ दिया गया। इसके बाद जख्मी मिथुन अपना इलाज करने के लिए डीएमसीएच अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने पहले उसकी सीटी स्कैन कराए, बाद में आंख के डॉक्टर से भी दिखाने की सलाह दी। फिलहाल मिथुन डीएमसीएच अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती है। वहीं मिथुन का साथी पंकज को मामूली चोट होने के कारण वह घर जा चुका है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच का जिम्मा सदर एसडीपीओ अमित कुमार को दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सूचना प्राप्त हुआ है कि हम डीएसपी जो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर है उनको बोले हैं कि जांच करके हमको रिपोर्ट दें और जो भी दोषी पाएंगे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्या सूचना जो जांच आवेदन मिला है सर पीड़ित की तरफ से आवेदन नहीं मिला, हमको सूचना मिला है डीएमसीएच में भर्ती है, ये सूचना मिला है कि हम था डीएसपी साहब से बात की है तो हम जांच करके जो भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आएगा उसके पर कार्रवाई करेंगे। दरभंगा जिला अंतर्गत लेडिया थाना क्षेत्र के वाजिदपुर महदौली सड़क के पास से 23 और 24 को शाम के 7:30 बजे करीब डायल 112 की गश्ती वाहन पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा एक बांग्लादेशी महिला को पकड़कर लेडिया थाना पर लाया गया, जिसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि रत्तोपट्टी की छोटी देवी और उसके पति सोनू कुमार के बहकावे में आकर वैश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए वो छोटी देवी के पास आई थी। पूछताछ के क्रम में छोटी देवी एवं सोनू कुमार को पकड़ा गया, जिसे वैश्यावृत्ति में संलिप्त पाया गया। छोटी देवी और सोनू कुमार के द्वारा कई कस्टमर को उसकी फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था और छोटी देवी के द्वारा बताया गया कि वैश्यावृत्ति से जुड़े कई महिलाओं से उनके संबंध है। वे कस्टमर को मैनेज कर बेता स्थित अतिथि होटल, प्रिंस कमल होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल में ले जाते हैं और वैश्यावृत्ति का धंधा करते हैं। छापामारी के क्रम में अतिथि होटल से मैनेजर पवन कुमार एवं वैश्यावृत्ति में शामिल एम राजा पिता अब्बू समद अलीनगर थाना अलीनगर जिला दरभंगा को पकड़ा गया। वैश्यावृत्ति में शामिल अन्य संलिप्त लोगों का पता किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। तमाम घटना पर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने और क्या कुछ कहा, ये उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। कल दिनांक 23 एवं रात्रि 24 के तहत में लहरियासराय थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो लड़के हैं और एक महिला जो वेश्यावृत्ति के अपराध में वो सम्मिलित। जैसे इसकी सूचना मिली तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसमें जहाँ से वहाँ पे छापामारी हुई तो एक महिला जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है वो वहाँ पे पकड़ाई गई और उनके साथ में जो एक व्यक्ति जो था, जो कस्टमर के रूप में कार्य कर रहा था, वो उस समय वहीं से मौके से फरार हो गया। इसके तहत में जब उसके बाद में उन पीड़ित से हमने जब पूछताछ किया तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि बेता थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला है जो जिनका नाम है छोटी देवी, ये और इनके पति जिनका नाम है सोनू कुमार, ये
वेश्यावृत्ति वाले एक धंधे को ये लोग कार्य करते हैं और जो पीड़िता होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो कई बार होती हैं जो हॉस्टल में भी जो रहने वाली लड़कियां होती हैं, उन लड़कियों को ये लुभावना देते हैं और कुछ पैसों के लिए उनको वेश्यावृत्ति में ये धकेलते हैं। इसके तहत हम लोगों ने और छापामारी की और जब छापामारी किया तो छोटी देवी जो इसकी एक मुख्य अपराधकर्मी है, वो उनके पति जो है सोनू कुमार, उनको भी गिरफ्तारी में लिया गया। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा और ये बोला कि लगभग 7 महीने से इस अपराध को कार्य में ये सम्मिलित हैं और मतलब सैकड़ों लोगों से ये पहले से ताल्लुक रखते आई है और इस तरह के अपराध में कई बार इन्होंने करवाया है। इसमें हमने इनका मोबाइल है उसको भी सीज किया, उसमें भी काफ़ी नंबर इस बात की पुष्टि हुई और काफ़ी अन्य नंबर से इन्होंने इस तरह के ट्रांजैक्शन में सम्मिलित रही हैं और उनको जो पीड़िता हैं, लड़कियां हैं, उनको मुहैया इन्होंने करवाया है। इसके तहत में हमने जब आगे और छानबीन किया तो कुछ और लोगों का इसमें नाम सामने आया है। इसमें जैसे कि और जो भी ऐसे पिम्प जिन्हें बोला जाता है वो लोग भी सम्मिलित हैं, उनको भी हम अभी छानबीन उसमें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसके तहत में हमने और जब जैसे रात में और छापामारी किया तो कुछ ऐसे जो होटल मालिक हैं, होटल या मोटल जिन्हें बोला जाता है, उस तरह के ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे ये लोग ज़्यादा मूल्य पे लगभग 1,500-2,000 रुपये मूल्य में ऐसे बिना किसी भी वैध कागज के, बिना रजिस्ट्रेशन आईडी के, बिना कोई भी कागज रखे हुए, आधार कार्ड लिए हुए, बिना किसी भी सत्यापन के ये लोग इस तरह के आपराधिक गतिविधियों को वहाँ पे अपना कार्यरत करवाते हैं चीज़ों को और रूम मुहैया करवाते हैं। इसके तहत में हमने अतिथि होटल, प्रिंस होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल के जैसे इन सभी के नाम सामने आए हैं और इनके भी हमने जब एक जगह पे हमने छापामारी किया तो होटल के अतिथि होटल के मैनेजर पवन कुमार जो है वो भी उनकी भी भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है एवं उसी समय पे वहाँ पे जब हमने और छानबीन किया तो वहाँ पे एक और जो व्यक्ति थे और एक और पीड़िता थी जो वहाँ से वो बरामद हुई, जिनसे और पूछताछ किया गया तो ये और स्पष्ट हुआ, सामने हुआ कि होटल के ही मालिक ने उन्हें अन्य एक कस्टमर को, एक पीड़िता को मुहैया करवाया था। होटल का जो अपराधकर्मी है उसका नाम है पवन कुमार है और इसके में जो अन्य शामिल व्यक्ति है उसका नाम है एम राजा, जो कि अलीनगर का रहने वाले हैं। इस मतलब पूरे क्रम में कुल 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की छानबीन इसमें जारी है।